सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है हमारे विचार तथा गुप्त वासनाएं। हमारे विचार तथा गुप्त वासनाएं। जब हमारे भाई ये पूछते हैं कि इतने दिन अभ्यास करते हो गए, कुछ मालूम नहीं होता, ना कुछ दिखाई पड़ता है, तब हमारा माथा ठनक उठता है। हम सोचते हैं कि अभी भाइयों ने ये नहीं जान पाया कि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है और क्या ध्येय है। तो जब हम अपना तन मन धन सब कुछ भगवान को अर्पण कर चुके, तो फिर क्या मालूम हो और क्या ना मालूम हो, ये तो सवाल ही नहीं उठता। इस प्रश्न के उठने का तात्पर्य यह है कि समर्पण नहीं हुआ और हमारे अंदर कोई ना कोई छिपी हुई वासना है, ख्वाहिश है, जो समय समय पर हमें उकसाती है, परेशान करती है और कभी कभी इस बात के लिए भी तैयार कर देती है कि हटाओ जी, पूजा पाठ क्या धरा है इसमें। सुख शांति तो दूर रही, उल्टे मुसीबत, हैरानी, परेशानी और बदनामी ने और घेर रखा है। इतना ही हो सो बात भी नहीं, खाने तक के लाले पड़े हुए, इज्जत बचाना मुश्किल पड़ रहा है, अच्छा पूजा पाठ सीखा। इस प्रकार की अवस्थाएं जो हमारे भाइयों के अंदर पैदा होती हैं, उनका एकमात्र कारण है कि हमारे अंदर गुप्त वासनाओं का एकत्रित रहना। धनवान होने, कीर्ति पाने, यश प्राप्त करने, मान सम्मान पाने अथवा संतान आदि पाने की लालसा हमारे मन में निरंतर उठती रहती है। यही वासना है पूजा पाठ और अभ्यास करने से जब हृदय और मन की शुद्धि होती है तब अमड़ आती। जैसे एक परनाला वर्षों से साफ ना किया गया हो, उसमें कीचड़ सड़कर जमा हो जाएगा, तो जब उसकी सफाई की जाएगी तब उससे दुर्गंध बहुत फैलेगी। अब यदि घबरा कर और उसकी सफाई करने की क्रिया बंद कर दें तो क्या होगा? नाली अधिक गंदी होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि उससे पानी निकलना ही बंद हो जाएगा और सब गंदगी अंदर ही भरी रह जाएगी, बैठना भी कठिन हो जाएगा। तो पास पड़ोस के लोगों को भी दुर्गंध आएगी। इसलिए थोड़ी सी देर की दुर्गंध सहन करके उसकी सफाई हो जाना अच्छा है और फिर नित्य प्रति सफाई होती रहेगी तो ये स्थिति ही नहीं आएगी। यही अवस्था साधकों की होती है कि जन्म जन्मांतर के मल विक्षेप के आवरणों से हमारा हृदय मलिन हो जाता है, अंधकार से समावृत हो गया है। इसी की सफाई के लिए नाना प्रकार के जप तप योग और अभ्यास किए जाते हैं। फलस्वरूप जब संस्कार साफ होते हैं और उनके भोग की क्रिया चालू होती है तब नाना प्रकार की सांसारिक कठिनाइयाँ तथा बीमारी, परेशानी, बदनामी, लड़के बच्चों का ना रहना, खाने पीने की तंगी इत्यादि पैदा हो जाती है। इससे साधक घबरा जाता है, विचलित होने लगता है। पर यदि भगवान का, सदगुरु का सहारा साधक पकड़े रहे तो कुछ दिनों में इन सबकी सफाई होकर उसे आराम मिल जाता है। तो ये सफाई तभी जल्दी होती है कि जब हम भगवान के सामने आत्मसमर्पित बने रहें और कोई नई इच्छा, ख्वाहिश, वासना पैदा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से शुद्धिकरण की क्रिया में अवरोध पैदा हो जाता है और उसमें आत्म दर्शन की समयावधि बढ़ जाती है, जिससे कभी कभी कई जन्मों तक रुकना पड़ता है और ऐसा धमेरा पड़ जाता है। परंतु यदि गुरु की कृपा बनी रहे और शिष्य गुरुमुख बना रहे तो ऐसा अवसर नहीं आ पाता, फिर भी देर हो जाती है। इसलिए संत, महात्मा और वेद शास्त्र सभी ये कहते हैं कि इस प्रकार भक्ति भाव और प्रेम करो, ऐसा योग जप तप करो कि किसी प्रकार की इच्छा मन में शेष ना रहे, यहाँ तक कि भगवान की भी इच्छा ना रहे, सब इच्छाओं को उन्हीं को समर्पण कर दो। तो ये समर्पण का मार्ग ऐसा है कि इसकी थोड़ी सी भी क्रिया होने से भगवान साधक का पूरा उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले लेते हैं। समर्पण का भाव भले ही पूर्ण काल के लिए ना हो, किंतु जितना हो सच्चा हो, क्योंकि संपूर्ण और सर्वांग समर्पण तो शनै शनै ही होगा और जब यह पूरा हो जाता है तब पर कुछ करना धरना नहीं रह जाता। तो समर्पण का तात्पर्य है प्रेम। समर्पण और प्रेम ऐसे ही हैं जैसे एक ही वस्तु के दो पहलू, जो किसी भी दशा में अलग नहीं किए जा सकते। इसको यदि सरल भाषा में कहें तो समर्पण अर्थात प्रेम का अर्थ होता है देना। तो प्रेम में देना ही देना होता है, लेना नहीं। पर यदि लेने की रंचमात्र भावना भी शेष हो तो उसे प्रेम नहीं कहेंगे, ये मोह कहलाएगा। मोह में हमारी चाह की भावनाएं इतनी नीची गहराई में होती हैं जिसे हम सब नहीं जान पाते और प्रेम कर बैठते हैं। तो लौकिक व्यवहार में जब हम किसी से प्रेम करते हैं तब हम सब कुछ उस पर निछावर कर देते हैं। हमारा प्रेमी रूठ जाए तो हमारे मन में कुछ दुख ना हो, न प्रेम कम हो, बल्कि हम और अधिक उसको मनाने में, उसको प्रसन्न करने में लग जाएं।
तो देना शब्द छोटों के लिए आता है, किंतु जब हम अपने से बड़ों को कोई वस्तु देते हैं तब उसे अर्पण करना, भेंट करना कहते हैं। इसलिए भगवान के लिए अर्पण समर्पण शब्द आते हैं, क्योंकि भगवान महान से भी महानतम है। तो समर्पण जितना सच्चा, सरल और संपूर्णता की ओर बढ़ता जाएगा, उतनी ही मात्रा में हमारे अंदर सुख में शांति की मात्रा बढ़ती जाएगी और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर कम होते जाएंगे और हमारे अंदर ईश्वरीय गुण उठते जाएंगे। तो हमें नित्य प्रति सोते समय स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्र या धर्म ग्रंथ का अध्ययन। अध्ययन का अर्थ है हम जो पढ़ें उस पर मनन करें और मनन करने के उस पर अमल और क्रिया करें, क्योंकि स्वाध्याय का दूसरा अर्थ होता है स्व यानी अपना अध्ययन। तो अपने को पढ़ना, परखना, ऐसा करने पर अर्थात अपने ही अंतर्मन की दशाओं को जानने, समझने और परखने का अभ्यास करके अपने दैनिक जीवन की प्रत्येक गतिविधि पर हमें गहरी दृष्टि डालते रहना चाहिए और उस बात को जानते रहना चाहिए कि हमने कौन सी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे कर्म किए और कौन से बुरे कर्म और बातें की। तो उन सबको सोचकर उन्हें हम भगवान को अर्पण करें, पहले बुरे विचारों को और कर्मों को, तत्पश्चात अच्छे विचार और कर्मों को। ऐसा करने से हमें जीवन की छोटी से छोटी घटनाओं का बोध होता रहेगा, जिससे हमको पता चलता रहेगा कि हमने जीवन में उन्नति की या अवनति की। तो हमारे अंदर आसुरी गुणों की कमी होकर दैवीय गुणों का राज्य होने लगेगा। राज्य होने लगा या नहीं, ये भी देखना होगा। अथवा हमारे पहले दुर्गुण छूटकर उनकी जगह सद्गुण आए या नहीं। तो यदि सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से पाठ करते रहेंगे तो हमारे अंदर ईश्वरीय गुण आते रहेंगे और स्वाध्याय करने की उनकी प्रतीति भी होती रहेगी। फिर ये शिकायत नहीं रहेगी कि हमने कुछ सीखा या नहीं। जिनका समर्पण आरंभ से ही पर्याप्त मात्रा में होगा, उनकी समझ में कोई अशांति उत्पन्न होगी नहीं। कारण यह है कि वो जब सब कुछ अर्पण कर चुका तो वो क्या जाने, क्या समझे और क्या सोचे। क्योंकि हमारे अधिकतर भाई ये समझ नहीं सकते कि आखिरकार ये समर्पण है क्या। जब तक हम शब्द जाल में फंसे रहेंगे तब तक के बाद समझ में आना मुश्किल है। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि जिसको शायद हर मनुष्य अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में अमल में लाता है। आप मंदिर में जाते हैं, भगवान के लिए पत्र पुष्प ले जाते हैं, मिठाई ले जाते हैं और भगवान पर चढ़ाते हैं या कहीं अर्पण करते हैं। तो ये सब प्रेमोवेश में या किसी ऐसी मिन्नत से करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मैं पास हो जाऊं, मुकदमा जीत जाऊं इत्यादि। तो इस प्रकार का कर्म समर्पण नहीं है। ये तो हुआ सौदा या चढ़वाना। ये तो केवल स्वार्थ भाव का भगवान के सम्मुख प्रदर्शन है। इसी प्रकार जब हम पूजा पाठ की क्रियाएं, प्रार्थनाएं, स्तुतियां केवल भगवान के लिए करते हैं, उसमें अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई चाह या प्रतिदान की भावना नहीं रहती, तब वो समर्पण में आ जाता है। एक बादशाह के बहुत से नौकर थे, सब काम करते थे, सबको भोजन, वस्त्र, वेतन मिलता था। एक दिन बादशाह प्रसन्न होकर बोले, भाई जिसने जो कुछ मांगना हो मांग लो। किसी ने घोड़ा मांगा, किसी ने हाथी मांगा, किसी ने सुंदर स्त्री, किसी ने कुछ और मांगा। उनका जो खास गुलाम था, उसने जब मांगने को कहा गया उससे, तो उसने बादशाह की पीठ पर हाथ रख दिया। बादशाह बहुत हंसे और बोले, क्या हुक्म है? गुलाम बोला, हमें तो बस आप चाहिए, हमें आपसे ही प्रेम है और कुछ नहीं चाहिए। तो इसी भांति समझना चाहिए कि जब भगवान मिल जाएंगे तो मिल जाएगा उनका समस्त वैभव, सुख, संपत्ति और सारे जगत का राज्य। किंतु जो किसी स्वार्थवश भगवान की पूजा करते हैं, उनका वही स्वार्थ पूर्ण होता है, भगवान नहीं मिलते और ना ही मिलती है उनकी संपूर्ण संपदा। तो यही है समर्पण का असली रूप। इसलिए चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते हर समय की याद करते रहो और कहते रहो, हे भगवान, मैं केवल तुम्हें ही चाहता हूँ और तुम्हारा प्रेम। क्योंकि समर्पण में जब आप अपनी कोई मांग लेके जाते हैं, कुछ चाहने की इच्छा से जाते हैं, तो ये तो सौदा है, ये समर्पण नहीं है।
ये समर्पण है। समर्पण में खुद को समर्पित कर दो ईश्वर के प्रति, सिर्फ ईश्वर को चाहो, तब समर्पण है। धन्यवाद।